हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ लिखा है इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, यानी कूलम्ब लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और कैसे चार्ज हैं, रेस्ट चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं, रेस्ट चार्जेस हैं। तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा, इनके बीच एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना। और इसे हम कूलम्बियन फोर्स भी कहते हैं, कूलम्बियन फोर्स। दूसरा है इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। आगे लिखा हुआ इट एक्ट्स बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यानी जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए हमारे पास ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है ना। तो फोर्स जो एक दूसरे पे लगेगा, जो एक दूसरे पे चार्ज जो फोर्स लगाएंगे वो हमेशा सेंटर पे लगाएंगे, है ना। ना इधर लगेगा, ना इधर लगेगा, ना इधर लगेगा, ना इधर, हमेशा एक दूसरे के सेंटर पे लगाएंगे, है ना। जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहाँ क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी हर एक चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है कूलम्ब्स लॉ में जो दो आवेश के, दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा वो हमेशा उसके सेंटर पे लगेगा, सेंटर की ओर, है ना, सेंटर की तरफ लगेगा। अगला लिखा हुआ है इट अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज, और ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है। कूलम्ब का नियम हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है। हमने बता दिया पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इससे क्लियर हुआ कि कूलम्ब का लॉ यानी कूलम्ब का नियम हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। इट इज़ कूलम्बियन फोर्स, हमने पहले भी बता दिया कि ये कैसा फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नोन एज कूलम्बियन फोर्स। लास्ट है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ follows इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब्स लॉ फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। ओके, थैंक्स।